हेलो पोकेमॉन फैंस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 22 हिंदी में। एंड पिछले एपिसोड में हम लोग गोमी के होमलैंड में होते हैं। यहाँ पर गुट्टा एंड फ्लोजेस के बीच में एक बैटल होता है एंड गुट्टा जीत चुका होता है वहाँ पर, लेकिन एक अचानक अटैक की वजह से घायल हो जाता है। सब लोग केनन के घर में होते हैं, लेकिन रात को वो लोग अचानक अटैक कर देते हैं एंड पिकाचू डेटे ने ऊपर को वो लोग पकड़ लेते हैं। इसके बाद ऐश उन लोग को फॉलो कर रहा होता है। एपिसोड के शुरू में ऐश किडनैपर्स को फॉलो कर रहा होता है। ऐश के सामने एक अटैक आकर गिरने की वजह से वो रुक जाता है एंड हम लोग को दिखाया जाता है ये फ्लोरिचेस का पोकेमॉन का काम है। गुट्टा आवाज सुन के उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। केनन एंड क्लेमोन भी बाहर आ जाते हैं एंड पूछते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। हम लोग को दिखाया जाता है ऐश फ्रॉगेटियर एंड फ्लेचिंडर को बाहर निकलता है। ऐश उन लोग को अटैक करने को कहता है, लेकिन इससे पहले बाकी पोकेमॉन अटैक कर देते हैं एंड फ्रॉगेटियर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फ्लेचिंडर फ्रॉगेटियर की तरफ देख रहा होता है, इसलिए बीडील ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, वो देख नहीं पाया होता है। सब लोग गुट्टा को उठने से मना कर रहे होते हैं क्योंकि उसका हाल बहुत ज़्यादा खराब होता है, लेकिन वो तब भी उन लोगों की मदद करना चाहता था। इसके बाद सब लोग बाहर आ जाते हैं। कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। इसके बाद गुट्टा आगे जाने लगता है एंड उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग बात न करते हो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। धुआं हटने के बाद सब लोग देखते हैं सारे पोकेमॉन वहाँ से चले गए होते हैं। इसके बाद ऐश एंड गुट्टा उन लोगों को ढूंढने के लिए जाने वाले होते हैं, तब क्लेमन रोकता है एंड कहता है, सुनो ऐश, हम लोग जो कैमरा रिकॉर्ड भी चेक कर रहे होते हैं तब हम लोग देखते हैं उनके साथ टीम रॉकेट भी है। मुझे पता रहना चाहिए था, ऐसा काम से वो लोग ही कर सकते हैं। टीम रॉकेट कौन है? केनन के पूछने के बाद वो लोग बता देते हैं। वो लोग जल्दी समझ चुके होते हैं टीम रॉकेट शायद फ्लोरिचेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद ऐश गुट्टा से पूछते हैं फ्लोरिचेस कहाँ पर रहती है उस जगह के बारे में, उसे पता होता है। इसके बाद सब लोग उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन केनन नहीं जा रहे होते। वो क्लेमोन से कहते हैं मुझे लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, वो मैं चेक करके उसके बाद मैं वहाँ पर जाऊँगा, तुम लोग संभाल के रहना। इसके बाद हम लोग को स्प्रिंग के वहाँ दिखाया जाता है। पिकाचू और बाकी पोकेमॉन सब एक केज के अंदर बंद होते हैं। वो लोग पहले तो गुस्सा होते हैं, लेकिन वो लोग जब फ्लोरेट को देखते हैं वो लोग समझ जाते हैं फ्लोरिचेस ऐसा क्यों कर रही थी। फ्लोरिचेस चिंतित होती है क्योंकि स्प्रिंग का हीलिंग पावर कम हो रहा होता है। जैसे नाटक करके पूछती है उससे क्या प्रॉब्लम है, वो दिखाती है वाटर लेवल कम हो रहा होता है। इसके बाद म्याऊथ कहता है पानी का लेवल भी कम रहा है, इसलिए हीलिंग पावर भी कम रहा है। मुझे पता था ऐसा गुट्टा ही कर रहा है। जैसी कहती है गुट्टा तुम सब लोग को यहाँ से निकाल देना चाहता है एंड सारा पानी अपने और अपने दोस्त लोगों के लिए रखना चाहता है, इसलिए वो इस बार तैयारी के साथ आया है। पिकाचू डेटने फ्लोरिचेस को सच बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन म्याऊथ आ जाता है एंड कहने लगता है इन लोगों की बात मत सुने, ये तुमसे झूठ बोल रहे होते हैं, ये सिर्फ तुम्हें फंसाना चाहते हैं। जेम्स कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हारे 100% साथ है, हम लोग तुम्हारी मदद किसी भी हाल में करेंगे एंड वो लोग हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे जब तक ये लोग हमारे कब्जे में है। जैसा मैंने सोचा था वाटर का हीलिंग इफेक्ट कम रहा है, हम लोग को इसका सोर्स जल्दी ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग दिखाया था ऐसा बाकी लोग गुफा के पास पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे पोकेमॉन गार्ड कर रहे होते हैं उस जगह को। वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा उन लोग को रुकने को कहता है एंड कहता है वो यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ अपने पोकेमॉन को वापस लेने आया है। वो लोग समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं टीम रॉकेट असल में बुरे लोग हैं, लेकिन वो लोग इन लोगों की बात नहीं सुनते एंड अटैक कर देते हैं उनके ऊपर। ऐसा उन सबको उन लोगों के ऊपर भरोसा करने को कहता है, लेकिन वो लोग कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बात करने से काम नहीं बना है, इसलिए क्लेमोन बनलबी एंड चेस्पिन को बाहर निकलता है। वाइनेब एंड मार्ट शॉट इस्तेमाल करने को कहता है। इसके बाद साइना भी अपने पेक से बाहर निकलते हैं, फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करने को कहती है। जब तक वो लोग इसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो लोग ऐश को अंदर जाने को कहते हैं। इसके बाद ऐश एंड बॉनी गुफा के अंदर जाने लगते हैं। वो लोग गुफा के अंदर पहुंच चुके होते हैं। ऐश अपने पोकेमॉन को बुलाने लगता है। इसके बाद फ्लोरिचेस अपने पोकेमॉन के साथ उन लोगों के पीछे आ जाती है एंड उन लोगों का जाने का रास्ता ब्लॉक कर देती है। वो लोग पूछते हैं उन लोगों का पोकेमॉन कहाँ पर है, लेकिन फ्लोरिचेस कहती है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो लोग समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं जैसे टीम रॉकेट असल में बुरे लोग हैं। इसके बाद फ्लोरिचेस पानी की तरफ दिखाती है एंड कहती है ऐसा गुट्टा ही कर रहा है। इसके बाद ऐश कहता है नहीं तुम गलत सोच रहे हो, गुट्टा से इसका कुछ भी मतलब नहीं है। इसके बाद ऐश फ्लोरेट को नोटिस करता है एंड अपना पॉकेट बाहर निकलता है। फ्लोरेट एक सिंगल ब्लूम पोकेमॉन एंड फ्लेवेवे का विकसित रूप एंड नया उगने वाला फूल का डांस के साथ वेलकम करता है। इसके बाद ऐश एंड बॉनी भी समझ चुके होते हैं फ्लोरिचेस इतनी देर से फ्लोरेट का ख्याल रख रही होती है, तब भी उसका हाल ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं एक भूकंप शुरू हो जाता है एंड गुफा का अंदर का पानी सारा गायब हो रहा होता है। बाहर साइना एंड क्लेमोन भी सोच रहे होते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सारा पानी गायब हो जाता है, एक बूंद भी नहीं बचा है यार। कोई भी समझ नहीं पा रहा होता सारा पानी कहाँ गया है।
इसके बाद टीम रॉकेट आ जाते हैं एंड हमें इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं सारे पोकेमॉन उन लोगों के पास होते हैं। एस कहता है उसे पता था इसके पीछे टीम रॉकेट ही है। इसके बाद जेम्स कहता है ये इम्प्रेसिव है जो तुम पहले ही समझ चुके हो जो हम लोग फ्लोरेजेस का इस्तेमाल कर रहे थे। क्लेमर ने सोचा था एंड हम लोग ये भी बताया कि तुमने गुट्टा के ऊपर अटैक किया था एंड सारा वाटर गायब हो जाने के पीछे तुम्हारे हाथ है ना। इसके बाद वो लोग बताते हैं सिर्फ स्प्रिंग से नहीं पूरा वेटलैंड से उन लोगों ने पानी चुरा लिया है। जैसी कहती है हम लोग को माफ कर देना फ्लोरेजेस, मुझे कन्फ्यूज करना होगा इतनी देर से फ्लोरेट ठीक नहीं हो रहा था उसकी वजह हम है एंड तुम लोगों इतनी देर से पता ही नहीं कर पाए जब फ्लोरेजेस ने एरिया का फ्लोरेट के लिए कब्जा किया है। तुम लोग चाहो तब रो सकते हो क्योंकि हमने सारा तो पानी तो ले लिया है। इन सब के बाद फ्लोरेजेस गुस्सा हो जाती है उनके ऊपर, अपने पोकेमॉन को उसके ऊपर अटैक करने को कहती है। लेकिन जेम्स ने एक स्मोक बम फेंका होता है एंड धुएं में वो लोग पोकेमॉन के साथ भाग जाते हैं यहाँ से। बाहर हम लोग देखते हैं केनन भी आ चुके होते हैं। इसके बाद हम लोग साउंड सुनते हैं एंड देखते हैं टीम रॉकेट इस बार एक बहुत बड़ा प्लेन लेकर आए हैं। बाकी लोग भी गुफा से बाहर आ जाते हैं। बाकी लोग भी आने के बाद एक्स उन लोगों को समझाता है क्या चल रहा है यहाँ पर एंड फ्लोरेजेस फ्लोरेट के इस जगह को कब्जा किया था। इसके बाद एस गुट्टा को उसको ऊपर भेज देने को कहता है। गुट्टा अपनी कानों की मदद से एस को घुमा के प्लेन की तरफ फेंक देता है एंड एस जाके प्लेन के एक विंग पर गिरता है। इसके बाद फ्लोरेजेस अपने फ्लोरेट का एक पोकेमॉन के हाथ में दे देती है एंड एक इयान मैगी के ऊपर बैठ कर प्लेन की तरफ आ रही होती है। फ्लोरेजेस प्लेन के विंग के ऊपर उतरती है लेकिन वो बैलेंस नहीं बना पाई एंड गिर रही होती है, लेकिन एस सही समय पर हाथ पकड़ लिया होता है। एस फ्लोरेजेस को शुक्रिया कहता है क्योंकि वो उसकी मदद करने के लिए आए हैं। इसके बाद गुट्टा को एक आइडिया आ जाता है एंड वो ड्रैगन प्लस जमीन पर इस्तेमाल करता है जिसके फोर्स से वो ऊपर उछल जाता है एंड वो भी प्लेन के ऊपर आ जाता है। वो पहले तो अनबैलेंस हो जाता है लेकिन वो अपने कानों से पकड़ लेता है। टीम रॉकेट को पता चल चुका होता है वो लोग ऑलरेडी प्लेन के ऊपर आ चुके हैं। उन लोगों को प्लेन से हटाने के लिए वो लोग प्लेन को बहुत जोर से हिलाने लगते हैं। इसके बाद मुझे पता चला फ्लोरेजेस ब्लू नहीं रेड होती है एंड उसमें रेड जी होता है। सब लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। इसके बाद गुट्टा ड्रैगन पर इस्तेमाल कर देता है शिप के ऊपर एंड धुआं उड़ने के बाद हम लोग देखते हैं शिप के वहाँ एक छेद हो जाता है। टीम रॉकेट थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने प्लेन को डैमेज कर दिया है। वो लोग डिसाइड करते हैं इस बार वो लोग जाएंगे एंड उन लोगों को सबक सिखाएंगे। वो लोग प्लेन को ऑटो पायलट में डाल देते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है एस फ्लोरेजेस गुट्टा प्लेन के अंदर आ जाते हैं एंड हम लोग देखते हैं वो लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सारे पोकेमॉन यहीं पर ही होते हैं लेकिन तभी हम लोग देखते हैं वहाँ का गेट बंद हो रहा होता है। तभी गुट्टा जल्दी से आकर गेट को पकड़ लेता है एंड गुट्टा गेट को खोले हुए एंड सब लोग अंदर आ जाते हैं। फ्लोरेजेस एंड एस गुट्टा को शुक्रिया कहते हैं। इसके बाद एस उन पोकेमॉन को छुड़ाने के लिए जा रहा होता है तब सामने से एक गेट खुल जाता है एंड हम लोग देखते हैं टीम रॉकेट सब यहीं पर आ जाते हैं। फ्लोरेजेस उन लोगों से सारा पानी वापस देने को कहती है लेकिन वो लोग कह के मना कर देते हैं जो इसमें हम लोग की कोई गलती नहीं है जो तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो एंड एक्ट करती हो ऐसे जैसे एक रानी हो, लेकिन अब और नहीं। इसके बाद टीम रॉकेट अपने पोकेमॉन को बाहर निकलते हैं। एस गुट्टा से फाइट करने वाला है एंड फ्लोरेजेस भी गुट्टा की मदद करने वाली है। इसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाता है। जैसे पंकाबू को शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहती है लेकिन फ्लोरेजेस अपने अटैक की मदद से उसको रोक देती है। इस अटैक से बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है इसलिए फ्लोरेजेस अपना आंख बंद कर लेती है। तब इसका फायदा उठाने के लिए जेम्स किनके को साइबी इस्तेमाल करने को कहती है फ्लोरेजेस के ऊपर। फ्लोरेजेस को बचाने के लिए गुट्टा सामने आ जाता है एंड उसे अटैक लग जाता है। गुट्टा पहले से कमजोर था एंड इस अटैक के बाद वो फिर और भी ज़्यादा कमजोर हो जाता है। गुट्टा कमजोर होता है, इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो लोग डार्क पल्स एंड साइबी में इस्तेमाल करने को कहते हैं लेकिन उन लोगों का तैयार होने से पहले ही फ्लोरेजेस बैटल ब्लिजर्ड अटैक कर देती है एंड वो जाके उन लोगों को लग जाता है। वो लोग जाके पीछे दीवार पे टकरा जाते हैं एंड पंकाबू गलती से बटन के ऊपर गिरने की वजह से उन लोगों का केज ओपन हो जाता है एंड लोग बाहर आ जाते हैं। सारे पोकेमॉन ठीक ही होते हैं एंड गुट्टा भी अब ठीक हो जाता है और फिर से उठ खड़ा हो जाता है। टीम रॉकेट किंग के पंकाबू को फिर से अटैक करने को कहते हैं। इस बार वो लोग जल्दी अटैक कर देते हैं। गुट्टा आइस बीम इस्तेमाल करता है एंड फ्लोरेजेस भी इसके साथ अटैक करती है। दोनों के अटैक साथ होने की वजह से टीम रॉकेट का अटैक सामने टिक नहीं पाता है एंड ये जाकर उन लोगों को लग जाता है। सिर्फ में एक छेद होने की वजह से वहाँ से टीम रॉकेट सब बाहर गिर जाते हैं एंड वो लोग तारे बन जाते हैं। इस बार शिप में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। सब लोग समझ चुके हैं शिप इस बार क्रैश कर जाएगा जल्दी। हम लोग देखते हैं कुछ यान मेगा एंड कुछ बीडी रेस उन लोगों को बचाने के लिए जा रहे होते हैं। ऐसा बाकी लोग सोच ही रहे होते हैं उन लोगों को अब क्या करना चाहिए। यान मेगा वहाँ पर टाइम में पहुँच चुके होते हैं। एक यान मेगा के ऊपर पिकाची, डेटोने एंड वोपर को उन लोगों ने बैठा दिया होता है। इसके बाद जब फ्लोरेजेस बैठने जाने वाली होती है तब एक धमाका हो जाता है एंड फ्लोरेजेस डिसबैलेंस होकर प्लेन से गिर जाती है। तभी गुट्टा ने अपने कानों की मदद से उसको पकड़ लिया होता है लेकिन तब एक और धमाका होता है एंड गुट्टा का हाथ फिसल जाता है, वो भी गिरने लगता है। अब उन लोगों के पीछे एस भी बिना सोचे कूद जाता है। कुछ बीडी वहाँ पर उड़ रहे होते हैं। वो लोग उन लोगों को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो तीनों वहाँ पर एक साथ आ जाते हैं, तीनों एक साथ ही गिर रहे होते हैं। इसके बाद बीडी नीचे से आ जाते हैं एंड उन लोगों को गिरना रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो लोग भी रोक नहीं पाए एंड वो लोग भी उनके साथ गिर रहे होते हैं। इसके बाद केन सब वाटर पोकेमॉन को वाटर गन की मदद से उन लोगों का गिरना रोकने को कहते हैं एंड वाटर गन की वजह से उन लोगों का गिरना पूरी तरह से रुक जाता है एंड वो लोग फाइनली जमीन पर सेफली पहुंच जाते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड सब लोग को शुक्रिया कहते हैं उन लोगों की मदद के लिए।
इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। ऐसे तो यहाँ पर सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे एंड यहाँ के सारे पोकेमॉन अपना घर खो देंगे, इसलिए सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इसके बाद हम लोग गुट्टा को दिखाया जाता है, उसको एक आइडिया आ जाता है एंड वो बहुत ज़ोर से चीखने लगता है एंड आसमान में बादल बनना शुरू हो जाते हैं। उसने नेट इस्तेमाल किया है एंड जल्दी बारिश भी होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब जगह पानी फिर से भरना शुरू हो जाता है एंड यहाँ पर फिर से पानी बहना शुरू हो जाता है एंड इसके बाद फ्लोरिचेस ग्रासी ट्रेन इस्तेमाल करती है एंड वहाँ के सारे जो पेड़ पौधे थे सब फिर से ठीक होने लगते हैं। उन लोगों में फिर से जान आने लगती है। ये जगह फिर से पहले की तरह हो जाता है। क्लेमोन ग्रासी ट्रेन के पावर को अमेजिंग कहता है एंड हम लोग देखते हैं स्प्रिंग में भी सारा पानी वापस आ जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि सब कुछ अब ठीक हो रहा होता है। इसके बाद सब लोग गुफा के अंदर होते हैं एंड फ्लोरिचेस फ्लोएट को उस हीलिंग वाटर में ले जाती है। थोड़ी देर बाद देखती है फ्लोएट अपना आंखें खोलने लगती है। इस बार वो जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाती है क्योंकि सारा पानी वापस आ चुका है, इसलिए यहाँ का हीलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है एंड फ्लोएट अब पूरी तरह से ठीक लग रही होती है। सब लोग ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है बाहर। सारे पोकेमॉन अब यहाँ पर दोस्तों की तरह खुशी से रह रहे होते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका होता है अब। इसके बाद ऐश गुट्टा से कहता है, हे गुट्टा, मुझे लगता है तुम्हें यहीं पर ही रहना चाहिए। गुट्टा सब लोग ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद ऐश और भी कहता है, यहाँ से तुम बिलोंग करते हो राइट, तुम्हारा घर होमलैंड। ऐस तुम्हें क्या कर रहे हो? इसका मतलब गुट्टा हम लोग को छोड़कर चला जाएगा? या मुझे पता है ये मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन गुट्टा तुम अब स्ट्रांग हो चुके हो, तुम्हारे छोटे गुम ही नहीं रहे। अब तुम अपने सारे दोस्तों की मदद एंड रक्षा कर सकते हो। अब तुम सबके साथ खुशी से रह सकते हो जैसे तुम पहले से चाहते थे ना। इसके बाद गुट्टा अपने दोस्तों की तरफ देखता है एंड को रियलाइज करता है। उसके बाद वो ऐसे कहता है एंड मुझे लगता है ऐसे ही कह रहा है, ये गुट्टा का घर है एंड इन सब पोकेमॉनों का। हम लोग कितने ही दूर ना हो, हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे, हमेशा के लिए। गुड बाय गुट्टा, हम लोग तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे एंड तुम हम लोग के बारे में मत भूलना, हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। इसके बाद ऐश गुट्टा को अपना ख्याल रखने को कहता है एंड उसके दोस्तों एंड उसको गुड बाय कह के वो लोग अपने जर्नी पे निकल पड़ते हैं। एंड इसी के साथ हमारा पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 22 खत्म होता है। अगर आपके विचार अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।